क्या किसी को दिल से सोचना उनके साथ रूहानी ताल्लुक की निशानी है? क्या आप जानते हैं कि जब कोई आपके ख्यालों में मुसलसल दस्तक देता है तो ये महज इत्तेफाक है या कायनात का कोई पुरअसरार इशारा? तसव्वुर करें कि आप खामोश बैठे हैं और अचानक किसी की याद आपके पूरे वजूद को अपने हिसार में ले लेती है, जैसे कोई गैबी ताकत हो। आज हम इंसानी नफ्सियात और रूहानियत के उन पोशीदा राजों से पर्दा उठाएंगे जो आपको हैरान कर देंगे कि ये ताल्लुक कितना गहरा है। इस वीडियो के आखिर तक आप जान जाएंगे कि क्या आपकी रूह वाकई किसी दूसरे इंसान के साथ एक नादीदा डोर से बंधी हुई है। पहली वजह टेलीपैथिक राब्ता। पहली वजह यह है कि जब दो रूहें एक दूसरे के करीब होती हैं तो वो बगैर कहे एक दूसरे की सोचों और जज्बों को महसूस करती हैं। क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी को याद किया और उसी लम्हे उनका फ़ोन आ गया? ये कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि रूहों का राब्ता है। तसव्वुर करें आपकी एक उदास सोच उन तक पहुंची है और वो फौरन आपका हाल पूछ लेते हैं, जैसे उनका दिल आपसे जुड़ा हो। जब ख्यालात इतने ताकतवर हो जाएं कि वो फासलों को मिटा दें तो समझ लें कि आपकी रूहों का आपस में कदीम और अज़ली रिश्ता है। दूसरी वजह अचानक सुकून का एहसास। दूसरी वजह यह है कि उस खास इंसान का ख्याल आते ही आपके परेशान हाल दिल को एक अजीब सा इत्मीनान और सुकून मिलने लगता है। दुनिया भर की तलखियां एक तरफ, लेकिन उनका महज एक तसव्वुर आपके चेहरे पर वो मुस्कुराहट लाता है जो आप खुद नहीं छुपा पाते। जैसे तपती धूप में अचानक ठंडी हवा का झोंका आ जाए, बिल्कुल वैसे ही उनकी याद आपकी रूह की तमाम थकन लम्हों में मिटा देती है। अगर उनका सोचना आपको ज़हनी दबाव से निकालकर पुरसुकून कर देता है तो ये इस बात की निशानी है कि वो आपका मस्कन है। तीसरी वजह ख्वाबों में मुलाकात। तीसरी अहम वजह यह है कि वो शख्स आपके ख्वाबों में बार बार एक खास पैगाम या गहरे एहसास के साथ निमोदार होना शुरू हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि नींद में हमारी रूहें जिस्मानी कैद से आज़ाद होकर अपने पसंदीदा लोगों से मुलाकात करने की पुरअसरार ताकत रखती हैं? ख्वाब में उनके साथ बीते लम्हात इतने हकीकी लगने लगते हैं कि जागने के बाद भी आप कई घंटों तक उनके गहरे सहर में रहते हैं। जब लाशऊर बार बार एक ही चेहरा दिखाए तो इसका मतलब है कि कायनात आपको उस खास रूहानी ताल्लुक की तरफ मुतवज्जो कर रही है। चौथी वजह वक्त का थम जाना। चौथी वजह यह है कि उनके बारे में सोचते हुए आपको वक्त और गिरदोपेश का कोई होश नहीं रहता और सब धुंधला जाता है। क्या आपके साथ ऐसा हुआ कि आप 5 मिनट उनको सोचने का इरादा किया और जब होश आया तो पूरा घंटा गुजर चुका था? तसव्वुर करें आप उनकी यादों की वादी में इतने दूर निकल जाते हैं कि दुनिया की कोई आवाज़ या शोर आपके कानों तक नहीं पहुंचता। वक्त का ये मिट जाना साबित करता है कि आपकी रूह इस मादी दुनिया से निकलकर उनके जज्बाती हिसार में मुकम्मल कैद हो चुकी है। पांचवी वजह हमदर्दी। पांचवी वजह यह है कि आप दूर बैठकर भी उनकी तकलीफ या खुशी को अपने दिल के अंदर उसी शिद्दत के साथ महसूस करते हैं।
कभी आप बिला वजह उदास हो जाते हैं और बाद में पता चलता है कि उस वक्त वो शख्स वाकई किसी मुश्किल या परेशानी का शिकार था। ये एक नादीदा तार है जो आप दोनों के दिलों के दरमियान बंधी है। जहाँ एक तरफ दर्द हो तो तरफ दूसरी तरफ महसूस होती है। जज्बाती कैफियत का ये तबादला सिर्फ उन रूहों के दरमियान मुमकिन है जिनका रिश्ता जिस्मानी ज़रूरतों से बहुत बुलंद और निहायती पाकीज़ा हो। छठी वजह अपनाइयत का एहसास। छठी वजह यह है कि आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आप उस इंसान को बरसों से नहीं बल्कि सदियों से जानते पहचानते हों। क्या पहली मुलाकात में ही आपको ऐसा लगा कि ये कोई अजनबी नहीं बल्कि वो है जिसकी तलाश आपको जिंदगी भर से रही थी? जैसे कोई पुरानी बिछड़ी हुई चीज़ अचानक मिल जाए। उनके साथ बात करते हुए आपको एक पुरानी और गहरी वाबस्तगी का एहसास होता है। अगर आपको उनके साथ बात करते हुए कभी अजनबियत महसूस नहीं हुई तो यकीन कर लें कि ये रिश्ता इस जन्म से बहुत पुराना है। सातवीं वजह खुद में बेहतरी। सातवीं वजह यह है कि उस इंसान की याद आपको एक बेहतर, रहमदिल और बाइखलाक इंसान बनने पर मजबूर करती और तरगीब देती है। क्या उनके आने के बाद आपकी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीलियाँ आईं और आपने खुद को पहले से ज़्यादा बाएतमाद और मुकम्मल महसूस किया? सच्ची रूह वही होती है जो आपके अंधेरों को रोशनी में बदल दे और आपको अपनी ज़ात की पहचान करने में भरपूर मदद फराहम करे। जब किसी का ख्याल आपको बुराई से बचाए और नेकी की तरफ माइल करे तो समझ लें कि वो आपके लिए कुदरत का तोहफा है। आठवीं वजह दुआओं में खुद ब खुद आना। आठवीं वजह यह है कि जब भी आप खुदा के सामने हाथ उठाते हैं तो आपकी ज़ुबान पर उनका नाम और सलामती खुद ब खुद आ जाता है। अपनी ज़रूरतों से पहले उनके लिए तड़प कर दुआ मांगना इस बात की पक्की दलील है कि आपकी रूह उनकी रूह में फना हो चुकी है। ये मोहब्बत की वो मेराज है जहाँ मैं ख़त्म हो जाती है और सिर्फ वो बाकी रह जाता है। यही सच्चे रूहानी ताल्लुक़ की असल निशानी है। अगर ये तमाम निशानियाँ आप में मौजूद हैं तो मुबारक हो, आपको अपना रूहानी साथी मिल गया है। इस नायाब रिश्ते की हमेशा कदर करें। सब्सक्राइब अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो बड़ा मेहरबानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से कहें। सब्सक्राइब करने से होता हमारा जो चैनल है वो ग्रो करता है, आगे बढ़ता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।